आइए इस वीडियो में देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डेल्टा इक्वल टू 3/3 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एम डिनोट्स माइनर ऑफ A11, so M11 इज़ माइनर ऑफ A11, जहाँ पे माइनर ऑफ A11 निकालने के लिए हम A11 जिस रो और एलिमेंट में है उसे छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लेंगे। इस तरह से M11 आएगा EFHI। M12 यह डिनोट करेगा माइनर ऑफ A12। A12 इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स M12 के लिए डिटर्मिनेंट में रहेंगे DFGI। M13 minor of A13. A13 is element of first row third column, so first row third column को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स M13 के डिटर्मिनेंट में रहेंगे DEGH। इसी तरह से M22 को अगर बताना है तो वो रहेगा माइनर ऑफ A22। A22 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स ACGI M22 की वैल्यू डिनोट करेंगे। M31 minor of A31. A31 is the element of third row first column, so third row first column को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स M31 के डिटर्मिनेंट में आएंगे, जिसे सॉल्व करने पर हमें M31 माइनर ऑफ 31 हासिल होगा। AIJ आयत रो और jth कॉलम का एलिमेंट होता है, इसलिए MIJ माइनर ऑफ AIJ होगा, जो आयत रो और jth कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स MIJ की वैल्यू डिनोट करेंगे। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ A11 कैपिटल A से डिनोट होगा, सो कैपिटल A11 -1⁻1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11। -1⁻2 हो जाएगा, जब स्क्वायर पावर रहेगा तब -1 कन्वर्टेड टू +1, और इस तरह से माइनर ऑफ A11 हमको कोफैक्टर ऑफ A11 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ A13 कैपिटल A13, यहाँ पे -1⁻1 + 3 दैट इज़ -1⁻4 इंटू माइनर ऑफ A13, सो इवन पावर रहेगा इसलिए -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से कोफैक्टर ऑफ 13 इज़ माइनर ऑफ A13। कोफैक्टर ऑफ A12, सो कैपिटल A12 1 + 2, यहाँ पे -1 का पावर ऑड हो जाएगा, इस तरह से -1⁻3 इंटू माइनर ऑफ A12। पावर जब ऑड होता है -1 का तब नेगेटिव साइन आगे फॉरवर्ड होगा, सो माइनर ऑफ A12 इज़ द कोफैक्टर ऑफ A12। कोफैक्टर ऑफ A23, सो 2 + 3 जब -1 का पावर होगा तो -1 का पावर 5 होगा, जो ऑड है, और ऑड होने से माइनस आंसर में आगे कैरी होगा,
So minus minor of A23 is a cofactor of A23. So cofactor of Aij is equal to minus 1 raised to power I plus j into minor of Aij is the general formula for finding cofactors. यहाँ पे माइनर ऑफ Aij हमें पता है, ith रो और jth कॉलम को निगलेक्ट करके जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो उसकी वैल्यू माइनर ऑफ Aij को डिनोट करेगी. आइए एक एग्जांपल देखते हैं. ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट. यहाँ पे 2A11 एलिमेंट डिनोट कर रहा है, -4 A12 को डिनोट कर रहा है, वैल्यू 3 A21 -5 A22. हमें यहाँ इस डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर्स मालूम करना है. M11 इज़ माइनर ऑफ A11. A11 जिस रो और कॉलम में है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -5 इज -5. नाउ कोफैक्टर ऑफ A11 इज -1 raised to power 1 plus 1 into minor of A11. So -1 square into -5. So -1 square is 1 into -5 is -5. Now M12. So minor of A12. So first row for second column यहाँ पे छोड़ेंगे. So minor of A12 is determinant of 3, that is 3. Now cofactor of A12 is -1 raised to power 1 plus 2 into minor of A12. 1 plus 2 is -1 raised to power 3 into minor of A12 is 3. So इस तरह से -1 into 3 is -3. पावर ऑड है. Now M21 minor of A21. So second रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे. सो -4. यहाँ डिटर्मिनेंट भी हम छोड़ सकते हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2/2 है, सिंगल एलिमेंट्स आएगा आंसर. कोफैक्टर ऑफ A21 इज -1 raised to power 2 plus 1 into minor of A21. So -1 raised to power 3 is -1 into -4 is minus plus, and 4 is the answer. Now M22. So minor of A22. So second row second column जब हम छोड़ेंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा that is 2, वो रहेगा M22. Now cofactor of A22 is -1 raised to power 2 plus 2 into minor of A22. यहाँ 2 plus 2 पावर 4 होगा. सो पावर 4 जो है वो इवन है, इसलिए -1 जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू +2 इज़ द आंसर. Now find minor and cofactor of the elements of the given determinant of order 3. Now 1 is A11. Zero is representing A12. 3 is representing A13. Now -3 is the element represented by A21. उसी तरह से 4 ये A22 को रिप्रेजेंट करेगा. -2 A23 क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. इसी तरह ये 2 A31
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, -1 A32 and 0 represents A33. Now M11 is minor of A11. So फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 0 - 2 इज -2. कोफैक्टर ऑफ A11 is -1 raised to power 1 plus 1 into minor of A11. So -1 square is converted into 1, even power है, into -2. So answer is -2. Now M12 minor of A12. So फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 + 4 is 4. Now कोफैक्टर ऑफ A12 -1 raised to power 1 plus 2 into minor of A12. So -1 raised to power 3. So यहाँ पे ऑड पावर हो गया -1 को, so -1 into 4 gives -4, the answer. M13 minor of A13. सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 - 8, 3 - 8 gives -5. कोफैक्टर ऑफ A13 -1 raised to power 1 plus 3 into minor of A13. -1 raised to power 4 हो जाएगा, so that is even power, so -5 is the answer. M21 minor of A21. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 + 3, 3 इज द आंसर ऑफ M21. नाउ कोफैक्टर ऑफ A21 -1 raised to power 2 plus 3, 2 plus 1 is 3. सो ऑड पावर हो जाएगा, सो माइनस रहेगा यहाँ पे। -1 into minor of A21 is 3. So -1 into 3 is -3. M22 minor of A22. So सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 - 6 और इस तरह से M22 की वैल्यू हमें -6 मिलेगी। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A22। यहाँ पे 2 + 2 करें तो 4 होता है, -1 का पावर इवन होगा जो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू -6। नाउ माइनर ऑफ A23 विच इज डिनोटेड बाय M23। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -1 इन -0 गिव्स -1। कोफैक्टर ऑफ A23 2 + 3 करें तो 5 होता है, -1 का पावर ऑड होगा, सो माइनस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, सो माइनर ऑफ A23 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरह से +1 आंसर रहेगा। नाउ M31 माइनर ऑफ A31। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 - 12 गिव्स -12। नाउ कोफैक्टर ऑफ A31 3 + 1 4 होगा, सो -1 का पावर इवन रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनर ऑफ A31 प्लस में रहेगा, so -12 is the answer.
क्योंकि M31 -12 आया है। नाउ M32 माइनर ऑफ A32। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 + 9 gives 7 एज द वैल्यू ऑफ M32। कोफैक्टर ऑफ A32 3 + 2 करे तो 5 होगा, -1 का पावर ऑड होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस मेंटेन किया जाएगा, माइनस माइनर ऑफ A32, माइनर ऑफ A32 7 है और -1 पावर 5 का -7 में कन्वर्ट करेगा आंसर। M33 माइनर ऑफ A33। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 + 0 gives 4। नाउ कोफैक्टर ऑफ A33 3 + 3 करे तो 6 होगा, सो -1 इंटू जो पावर है उसका -1 का वो 6 हो जाएगा, जो इवन है इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनर ऑफ A33 इज द कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू 4। ये आंसर होगा।